टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हमने एक्सपेरिमेंट करना है प्रैक्टिकली। हमने पढ़ा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्या मुराद है। हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट की रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो दूसरी मीडियम में लाइट की स्पीड और डायरेक्शन में तब्दीली को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। जिस तरह यहाँ डायग्राम से जाहिर किया जाता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मीडियम है। फर्स्ट मीडियम यहाँ पे ईयर है, सेकंड मीडियम यहाँ पे ग्लास है। यहाँ पे कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, और सोर्स ऑफ लाइट से कोई रेज आती है और इंसिडेंस पॉइंट के साथ टकराती है। तो टकराने के बाद ये दूसरी मीडियम में दाखिल हो जाती है। जब ये दाखिल होती हैं तो होना तो ये चाहिए कि ये रे बिल्कुल सीधा चला जाए, लेकिन इस तरह नहीं होता, बल्कि ये इस नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, बेंड होती है। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। देखो ये बिल्कुल सीधा नहीं चला जाता, बल्कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें बहुत फर्क नजर आ रहा है आपको। एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है। तो इससे ये साबित होता है कि जब भी कोई रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ एंटर होती है तो डेंस मीडियम में इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो छोटा होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बड़ा होगा। अभी इसी फिनोमेना को अब हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि आपका जो प्रैक्टिकल नोटबुक है टैलेंट वाला, उसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है और पेज नंबर 4 है, टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग अ ग्लास स्लेब। तो इस एक्सपेरिमेंट से पहले हमने स्टूडेंट्स को ये बताना है कि इसमें कौन से इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले है ग्लास स्लेब। ये आपको इसे ग्लास स्लेब कहा जाता है। फिर इसके बाद है ड्राइंग बोर्ड। तो ये ड्राइंग बोर्ड है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ हैं ड्राइंग पिन्स। ये ड्राइंग पिन्स हैं, आप देख सकते हैं। और इसके साथ है प्रोटेक्टर। तो ये मेरे साथ प्रोटेक्टर है, इसको प्रोटेक्टर कहा जाता है। और पेंसिल है, ये पेंसिल है। और वाइट पेपर, ये वाइट पेपर है। इक्विपमेंट्स बिल्कुल कंप्लीट है, मुकम्मल है। तो एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट का तरीका ये है, हमने क्या करना है, हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रैक्टिकली देखना है कि ये जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो किस तरीके से अपना जो रास्ता है वो चेंज करता है। हम जानते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो दूसरे मीडियम में एंटर होने के बाद वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो ये बेंडिंग किस तरह होता है अभी हम प्रैक्टिकल ये देखेंगे। तो सबसे पहले आपने इस तरीके से इस ग्लास स्लेब को पेपर पर रखना है कि उसके राइट साइड और जो लेफ्ट साइड है वो बहुत ज़्यादा एरिया हो। तो ये आप देख सकते हैं। अभी आपका दूसरा काम क्या है, जब आप इसको कर ले तो पेंसिल की मदद से आप इस तरह कर ले कि बाउंड्री लगाए इसका ग्लास स्लेब का। तो ये मैंने बाउंड्री लगाया। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि आपने 90 एंगल से कम तिरछी आपने क्या करना है, 5 सेंटीमीटर पर आपने एक पेन लगाना है। तो ये मेरे साथ मीटर रूल है और ये बिल्कुल 90 एंगल से कम 5 सेंटीमीटर पर मैंने एक पेपर पेन जो है वो लगाया। और दूसरा भी हम लगा सकते हैं, वो भी 5 सेंटीमीटर के बराबर, इसके दरमियान 5 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। तो ये क्या है, मैंने पेपर पेन इस तरह लगा लिया है। इसकी इमेज को इस साइड पर देखना है। तो मैंने इसकी इमेज को देख लिया है। बिल्कुल इसकी सीध में मैंने क्या किया है कि एक यानी इस सीध में जब आपको ये पेपर पेन जो है बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ जाए, तो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ गया मुझे। और उसकी सीध में मैंने ये पेन जो है वो फिक्स किया है। बिल्कुल दूसरा पेन मैंने लगा लिया है।
तो इसके बाद आपने ये करना है कि इस ग्लास टिप को हटाना, इसको हटाया है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि ये पेपर पिन जो आपने फिक्स किए थे इसको आपने हटाना है, और मीटर रूल इसको इसके इर्द गिर्द आप इस तरह एक हाशिया लगाएं। इसको आपने इस तरीके से फिक्स करना है। देखो इस तरीके से, ये आपके साथ इंसिडेंस रे है, ये ईयर है हमारे पास, और ये जो है ये ग्लास स्लैब है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ये हमारे साथ जो है वो डेंस मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। अच्छा, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसको हटाना है और इसकी सीध में आपने इस तरीके से इसको मिलाना है। तो देखो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको मिला लिया है। अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मिलाना है। ये मैंने मिला लिया। तो आप देख सकते हैं होना तो ये चाहिए कि ये रे जो है ये बिल्कुल सीधा चला जाए, लेकिन इस तरह नहीं हुआ, बल्कि ये बिल्कुल इसी तरीके से बेंड हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे इस प्रोटेक्टर की मदद से 90 एंगल ड्रा करता हूँ। तो 90 एंगल ड्रा करने के लिए मैंने क्या करना है, ये नॉर्मल ड्रा करना है। ये मैंने नॉर्मल ड्रा किया। अब आप इस तरह देख सकते हैं, इस पॉइंट को आपने ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ तक हमारा काम है। ये इंसिडेंस रे हैं, ये आपने नोट करना है। ये जो है रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपके साथ नॉर्मल है, और ये जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। ये जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, मैंने थ्योरेटिकली आपको ये बताया था कि जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ जाती है तो रेयर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कम होगा। तो यह आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि ये एंगल जो है ये बड़ा है और ये एंगल जो है ये क्या है, छोटा है। अभी हमने इसको मालूम करना है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके साथ क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन द लाइट इज कमिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, तो इसको हम प्रैक्टिकली मालूम कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसको मालूम करने का तरीका क्या है कि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस किस तरीके से मालूम करना है। तो आप देख, इसका तरीका ये है कि आपने इस प्रोटेक्टर को क्या करना है, फिक्स करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्या है 30। तो ये एंगल जो है वो हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये आप मालूम कर सकते हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है हमारे पास क्या है 10। तो अभी आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है। तो इससे ये साबित हुआ कि जब भी कोई रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ जाएगी तो रेयर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा और डेंस मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, ये एंगल, ये ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन है।